हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा है लाभ और हानि। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हम देखते हैं आज जब कोई वस्तु कम या अधिक पर अधिक मूल्य में बेची जाती है तो उसका क्रय मूल्य किस टाइप से हम निकालते हैं। देखिए, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर बेचने से उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, किस टाइप से निकालते हैं। मान लीजिए, हमेशा 100 रुपये इस तरह मान के चलना है। मान लीजिए कोई सामान 100 रुपये में खरीदा गया था, शुरू में स्टार्टिंग पॉइंट में 100 रुपये से खरीदा गया था। उसने कहा कि सर 10% का लाभ होता है। देखिए, जब 100 रुपये से हमने 10% लाभ हुआ तो सामान कितने का हो गया, 110 रुपये का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसके बाद कहा कि 15% लाभ पर बेचने पर, यानी कि दूसरी बार कहा गया है कि 100 रुपये का तो सामान था और उसे 15% यानी कि 115 रुपये में बेच दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो उसे जो लाभ हुआ वो 200 रुपये हुआ। तो देखिए हमारे इस सवाल के यहाँ से के हिसाब से हम देखा जाए तो देखिए इसमें कितने का अंतर हो रहा है, 5 का। ठीक है दोस्तों, अब ये 5 रुपये का लाभ हुआ है उसे, लेकिन एक्चुअल में दिया हुआ कितना है, ये दिया हुआ है 200 रुपये। ठीक है दोस्तों, 200 रुपये दिया हुआ है। हमारे हिसाब से तो लाभ हुआ था 5 रुपये, लेकिन क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 200 रुपये। तो देखिए हम 1 रुपये की वैल्यू देख लेते कितनी है। ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 40। ठीक है, यानी कि 1 रुपये की वैल्यू 40 है। अब हमें देखना है यहाँ से 100 रुपये की टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो हम इसके अंदर 100 से ही गुना कर देते हैं। तो देखिए आ जाएगा 100 रुपये की जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी हमारी 4000 रुपये। तो जो हमने वो सामान खरीदा था, जो वो वस्तु खरीदी थी, वो 4000 रुपये की थी। ठीक है दोस्तों, देखिए आसान ट्रिक से हम सवालों को बहुत जल्दी कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। एक व्यक्ति अपना सामान 10% हानि पर बेचता है, 5% हानि पर बेचने से उसे 60 रुपये अधिक कम मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसका क्रय मूल्य बताना है। देखिए मान लीजिए हमने 100 से मानना है। मान लीजिए कोई सामान 100 रुपये में खरीदा गया था और उसे 10% हानि पर बेचा गया, यानी कि 100 रुपये में से 10% हानि पर बेचा गया, तो सीधा सी बात है 90 रुपये में उस सामान को बेचा गया। ठीक है दोस्तों, अब उसने कहा है कि 5% हानि पर बेचने से 5%, यानी कि जो सामान खरीदा था वो 100 रुपये का था और उसे बेचा गया 5% हानि पर। तो 100 रुपये में 5 रुपये हम जब कम करेंगे तो ये बच जाएगा 95 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से इनका अंतर देख लीजिए। हमने सामान तो खरीदा था इतने का और बेचा इतने इतने में है, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 5 रुपये से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अंतर आया है यहाँ पे 5 रुपये, लेकिन क्वेश्चन अंत के अंदर दिया हुआ है 60 रुपये, यानी कि इस 5 की वैल्यू दी हुई है 60 रुपये। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 कम 5 और ये आ जाएगा 12, यानी कि 1 रुपये की वैल्यू 12 रुपये है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से निकाल लेते हैं 100 रुपये की वैल्यू टोटल कितनी होगी, तो हम इसके अंदर 100 से गुना कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 100 रुपये का मतलब होगा हमारा 1200 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो जो वो सामान था, यहाँ से जो वो सामान था उस व्यक्ति ने 1200 रुपये में खरीदा था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है। एक व्यक्ति अपनी गाड़ी 15% लाभ पर बेचता है, 10% हानि पर बेचने से उसे 500 रुपये कम मिलते हैं, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। देखिए मान लीजिए उस बंदे ने, उस आदमी ने वो गाड़ी 100 रुपये में खरीदी थी और 15% का लाभ लिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने 115 रुपये में उस गाड़ी को बेच दिया। दूसरी कंडीशन में क्या आ गया, 10% हानि पर, यानी कि मान लीजिए 100 ही रुपये में उस गाड़ी को फिर से उसने खरीदा था और 10% हानि पर, यानी कि अब बेच दिया उसको 90 रुपये में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से हम उनका अंतर निकाल लेते हैं, जो उसका बेचा गया मूल्य है। तो देखिए कितने का अंतर बैठ रहा है, यहाँ से ये बैठ रहा है 25 रुपये का। ठीक है दोस्तों, हमारा तो अंतर आया है 25 रुपये का, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है, 500 रुपये। तो इस 25 की वैल्यू दी हुई है 500 रुपये, तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 25 ही कम 25 और 25 दुनी होते हैं 50। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि 1 रुपये की वैल्यू आ गई है यहाँ से 20 रुपये। हम यहाँ से 100 रुपये की जब वैल्यू निकालते हैं तो 100 से गुना कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 100 रुपये की वैल्यू का मतलब हो जाएगा ये 2000 रुपये। ठीक है दोस्तों, यानी कि उस बंदे ने उस मोटरसाइकिल को या जो उसका भी साधन था उसको उसने 2000 रुपये में खरीदा था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है। एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा गया तो 3000 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। देखिए दोस्तों, हमारा वही बेसिक मेथड ही रहेगा। मान लीजिए वो घोड़ा 100 रुपये में खरीदा गया था, या जो साधन था वो 100 रुपये में खरीदा गया था। ठीक है दोस्तों, उसने कहा कि 10% हानि, यानी कि पहली कंडीशन में बोला 10% हानि का मतलब है कि 100 से 10 घटा देंगे हम, ये 90 रुपये में बेचा गया। इसकी जगह अब उसने बोला है कि 20% लाभ पर, यानी कि वही 100 रुपये में खरीदा गया था और 20% लाभ, यानी कि इस 100 में 20 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 120।
इतने रुपए में इसको बेचा गया। तो अब इसका हम निकाल लेते हैं अंतर। अंतर ये कह लीजिए, योग कह लीजिए, तो इसका हम अंतर निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना आएगा, 0 आ जाएगा यहाँ से, और ये आ जाएगा 30। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारे हिसाब से उसको लाभ हुआ है 30 रुपए का, लेकिन उसमें कितना दिया हुआ है, 3000 रुपए। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस 30 की वैल्यू दी हुई है 3000 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और इस 3 से 3, तो ये आ जाएगा 1, यानी कि 100। 1 की वैल्यू आ गई 100 रुपए। अगर 1 की वैल्यू 100 रुपए आई है, तो इसके अंदर हम गुना कर लेते हैं 100 की, क्योंकि हमें 100 की वैल्यू टोटल निकालनी है। तो देखिए 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगी 10,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो जो वो घोड़ा उस आदमी ने जो घोड़ा खरीदा था वो 10,000 रुपए का था। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, किसी वस्तु को 19% हानि पर बेचा गया। ठीक है दोस्तों, यदि 120 रुपए अधिक में बेचा जाता तो हमें 21% का लाभ होता। तो उसका क्रय मूल्य क्या है, मान लीजिए उसका हमने वो कोई वस्तु थी 100 रुपए में खरीदी थी। ठीक है दोस्तों, तो उसमें कहा कि 19% हानि पर बेचा गया। जब भी हानि पर कोई सामान बेचा जाता है तो हम माइनस करते हैं, तो 100 से 19 माइनस कर दीजिए, तो ये बच जाएगा 81। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद दूसरी कंडीशन में कहा गया है, यदि 120 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 21% का लाभ होता, यानी कि सामान वही 100 रुपए का था और 21% का लाभ हो जाता, तो ये आ जाता 121। ठीक है दोस्तों, अब इनका निकाल लीजिए अंतर। देखिए यहाँ से आ जाएगा 0 और यहाँ से आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, अब उसने कहा हमारे हिसाब से तो यहाँ पे आ गया 40 रुपए का लाभ, लेकिन उसमें दिया हुआ है कि 120 रुपए अधिक मिलते। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से इस 40 की वैल्यू दी हुई है 120 रुपए, यहाँ से इस 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 4 से 4 या 1 आ जाएगा, और यहाँ 3, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 3 रुपए। ठीक है दोस्तों, 1 की वैल्यू 3 रुपए आ गई, तो यहाँ से हम गुना कर लेते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए हमें 100 रुपए की, 100 की टोटल, 100% की वैल्यू टोटल चाहिए। तो देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 100% जो पैसा है वो कितना हो जाएगा, 300 रुपए। तो जो वो वस्तु खरीदी गई थी उसकी जो कीमत थी, उसका कॉस्ट प्राइस था जो, वो था 300 रुपए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ से दिया हुआ है, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया। यदि 5 रुपए अधिक में बेचते तो 5% का लाभ अधिक होता, 5% का लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। देखिए यहाँ से हमें दिया, हम मान लेते हैं कि वो वस्तु 100 रुपए में खरीदी गई थी, 5% हानि पर बेचा गया, तो 100 से 5 कम कर लीजिए, 95 रुपए में उसको बेचा गया। ठीक है दोस्तों, अब उसमें दिया हुआ है कि 5 रुपए अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता, यानी कि सामान वही 100 रुपए का था और उसको 105 रुपए, यानी कि लाभ हुआ तो 105 रुपए हो गया। अब इनका निकाल लीजिए अंतर, कितना आ जाएगा, 10 रुपए। लेकिन हमें सवाल के अंदर को, यानी कि क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है, 5 रुपए, यानी कि 10 रुपए की वैल्यू के बराबर है 5 रुपए। देखिए यानी कि अगर 10 के बराबर 5 रुपए है तो मुझे 100 करना है ना, पूरा 100%। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 10% की वैल्यू 5 रुपए है, तो इसके अंदर अगर मैं 10 से ही गुना कर दूं तो ये आ जाएगा 100%। 100% की वैल्यू आ जाएगी 50 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो वो जो वस्तु थी वो 50 रुपए में खरीदी गई थी। तो दोस्तों देखिए इतनी शॉर्ट वीडियो, इतने आसान मेथड से हमारे चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों।